हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आँख की संरचना के विषय में और उसको हम लोग आई एनाटॉमी भी बोलते हैं। जो हमारी आँख होती है वो हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य अंग होता है। आँख हमारी सबसे सेंसिटिव पार्ट हमारे बॉडी की होती है और यह देखने के उपयोग में लाई जाती है। हमारी जो आँख होती है वो एक ऑर्बिटल कैविटी में सुरक्षित रूप से इसी में बैठी रहती है, जिससे जैसे चोट भी लगता है तो इस पे उसका हल्का सा प्रभाव पड़ता है। हमारी जो ऑर्बिटल कैविटी होती है उसमें बंडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो गद्दीदार टाइप होते हैं, जिसमें आँख बैठी रहती है। वो मसल्स से बना होता है और कौन सी मसल्स होती है? एकदम मुलायम मसल्स होती है। इसीलिए जब भी कहीं इस पे चोट लगती है हमारी आँख पे, तो होता क्या है कि मामूली सा उसमें जख्म आता है, वो भी बहुत तेजी से लगने पे। नॉर्मल लगता है तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर बहुत तेज लग जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। जो हमारी आँख होती है वह स्फेरिकल ऑब्लेट आकार की होती है, यानी कि वो एकदम गोल नहीं होती है। ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब यह है कि वह पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है, वो अंडाकार टाइप होता है। जो हमारी आँख होती है उसकी जो डायामीटर होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। हमारी जो आँख होती है उसकी जो वॉल्यूम होता है अप्रोक्सीमेटली 7 सीसी का होता है, और उसकी वजह से जो हमारी आँख का स्ट्रक्चर होता है, हमारी आँख की जो स्ट्रक्चर होता है मेनली रूप से वह 3 प्रकार से होता है। जैसे कि सबसे पहले आप ये जानिए कि सबसे बाहर का जो लेयर होता है वह फाइब्रस लेयर होता है। सबसे बाहर यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं आउटर फाइब्रस लेयर, जिसमें हम अध्ययन करते हैं स्क्लेरा और कॉर्निया की। और दूसरा होता है मिडिल वेस्कुलर लेयर, जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसमें? मिडिल वेस्कुलर लेयर में हम लोग अध्ययन करते हैं आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड का। और तीसरा है इनर नर्वस टिश्यू लेयर, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं रेटिना की। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि हमारी जो आँख होती है उसमें जो सबसे मुख्य पार्ट होता है उसको गोल बनाए रखता है, उसमें होता है विट्रियस और लेंस और एक्वस ह्यूमर होता है। और ये सब किसमें पाया जाता है? इनर आईबॉल, इनर ऑफ द आईबॉल में ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। और ये पाई कहाँ जाती है? इनसाइड द आईबॉल, यानी कि जो हमारी आँख होती है ये, उसके आँख के अंदर जो सामने का प्यूपिल हमको दिखता है, कॉर्निया के पीछे ही हमारा जो एक्वस ह्यूमर होता है वो पाया जाता है। उसके बाद फिर लेंस होता है। लेंस के जो होती हैं वो सिलियरी बॉडी से जोनस द्वारा जुड़ा रहता है। उसके पीछे जो गोल आकृति बनाए हुए है वो होता है विट्रियस। अब आइए हम लोग संरचना के हिसाब से कुछ उसमें आपको जानकारी देने की। दोस्तों, ये होता है हमारा आई बॉल। ये आई है, हमारी आंख है जो हमारे आंख के अंदर है। ये जो आगे का पार्ट होता है, ये जो आगे का पार्ट होता है ये होता है कॉर्निया। ये आगे का जो पार्ट होता है ये कॉर्निया होता है ये। और उसी के पीछे ये एंटीरियर चेंबर होता है, और ये हल्की सी पतली सी जो होती है वो आइरिस होती है। आइरिस का
काम क्या होता है कि जब कोई लाइट आपकी आंख पे पड़ती है तो वो सिकुड़ता है और फैलता है, और इसी के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है ये प्यूपिल होता है, और प्यूपिल और ये जो सिलियरी जोनुल्स होता है, जो लेंस होता है, उसी से ये सिलियरी जोनुल्स द्वारा ये जुड़ा रहता है लेंस, उसको जोनुल्स बोलते हैं, या उसको सस्पेंसरी लिगामेंट भी आप कह सकते हैं। उसको आप जोनुल्स को आप सस्पेंसरी लिगामेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद जो ये सबसे बाहरी का जो लेयर होता है ये स्केलरा होता है। उसके नीचे का जो मिडिल लेयर होता है वो कोरॉइड होता है, और जो तीसरी ये है वो रेटिना होती है। जो रेटिना होती है वो सबसे अंदर वाली, ये वाला जो पार्ट होता है ये रेटिना होती है। और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है मैकुला लुटियाई, मैकुला लुटियाई जहाँ पे, और ये फोविया सेंट्रलिस है जहाँ पे हमारी रोशनी बनती है, यानी कि जो इमेज बनता है यहीं पे बनता है, यहाँ पे फोविया सेंट्रलिस पे। इसमें होता क्या है कि फोविया से जब कोई लाइट हमारा अंदर जाता है तो इमेज बनाती है, तो उसमें होता क्या है कि जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, बट हमारी जो ब्रेन होती है उसको कन्वर्ट करके वो सीधा बनाती है, वो हमारी इमेज को सीधा कन्वर्ट करती है, जिससे हम लोगों को सामने की चीज सीधी दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।